नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अपनी जिंदगी असल में जी कैसे रहे हैं। हाँ। ये कहानी है डॉक्टर पॉल कलानिधि की और उनकी किताब है जब सांस हवा बन जाए। जी। ये एक न्यूरोसर्जन की कहानी है। मतलब अपने फील्ड के टॉप पर पहुंचने ही वाले थे और तभी अचानक पता चला कि उन्हें फेफड़ों का जानलेवा कैंसर है। तो आज की हमारी जो ये बातचीत है ये इसी किताब के सारांश और जो भी जानकारी उपलब्ध है उस पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई मौत के इतने करीब आकर जिंदगी के बारे में क्या खास और ज़रूरी बातें सामने आती हैं। जी। और जो बात इस कहानी को बहुत खास बनाती है वो है इसका नजरिया, है ना। हम्म। ये सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं है, ये एक डॉक्टर की कहानी है जो खुद मरीज बन गया। एक ऐसा इंसान जो रोजाना ही जीवन और मृत्यु के सवालों से जूझता था, अब उसे खुद उन सवालों का सामना करना पड़ा, वो भी अपने जीवन के संदर्भ में। तो ये अनुभव इसे एक गहरी दार्शनिक पड़ताल भी बना देता है। बिल्कुल। तो पॉल कलानिधि, जैसा मैंने कहा, एक बेहद प्रतिभाशाली न्यूरोसर्जन बनने की राह पर थे। सालों की वो कठिन ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, एक सुनहरा भविष्य सामने दिख रहा था। और तभी सिर्फ 36 साल की उम्र में स्टेज 4 लंग कैंसर। मतलब सब कुछ एक पल में बदल गया। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसे आपने कहा दार्शनिक पड़ताल की बात, कि मेडिसिन में आने से पहले उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था और मानव जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इनमें डिग्री हासिल की थी। तो उनका झुकाव हमेशा से जीवन के बड़े सवालों की तरफ था ही, जैसे अस्तित्व क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु क्या है। क्या ये सिर्फ संयोग था कि बाद में उन्हें इन्हीं सवालों से अपनी जिंदगी में जूझना पड़ा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपने जो उठाया। उनका ये मिला जुला एकेडमिक सफर है ना, लिटरेचर, फिलॉसफी और फिर साइंस, ये उन्हें एक बहुत ही अनोखा लेंस देता है देखने का नजरिया। जैसे जहां शायद एक प्योर साइंस वाला दिमाग बीमारी को सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस के तौर पर देखता, कलानिधि का मन शायद उसे एक मानवीय अनुभव के तौर पर, एक कहानी के तौर पर, उसके अर्थ के रूप में भी देख रहा था। मतलब साहित्य ने उन्हें शायद इंसानी भावनाओं की जो जटिलता है, भाषा की जो ताकत है वो सिखाई होगी, और दर्शन ने उसने अस्तित्व के सवालों पर गहराई से सोचना सिखाया होगा। तो ये जो बैकग्राउंड है उनका, ये शायद उन्हें अपनी स्थिति को सिर्फ एक ट्रेजेडी के रूप में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसमें भी अर्थ खोजने के एक अवसर के रूप में देखने में मदद करता है। और यहीं से है ना शायद पहली और सबसे सीधी सीख उभरती है कि जिंदगी कितनी कितनी अनप्रेडिक्टेबल और नाजुक है। हाँ। कलानिधि का अनुभव हमें जैसे झंझोड़ कर याद दिलाता है कि भाई हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, हमारी प्लानिंग है, हमारा फ्यूचर है, कितना अनिश्चित है सब कुछ। ये किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। हाँ, ये एहसास ये बहुत शक्तिशाली होता है। जब एकदम से जीवन की सीमाएं सामने आ जाती हैं ना, तो प्रायोरिटीज बिल्कुल बदल जाती हैं नाटकीय रूप से। रोजमर्रा की चिंताएं होती हैं, छोटी मोटी भाग दौड़, सब जैसे बेमानी लगने लगती हैं। ध्यान उन चीजों पे जाता है जो सच में मायने रखती हैं, जैसे रिश्ते, अनुभव, प्यार, वो छोटे छोटे पल जिन्हें हम अक्सर शायद नजरअंदाज कर देते हैं। तो मौत की परछाई जो है वो अक्सर वर्तमान पल की कीमत बढ़ा देती है। ये एक तरह का फिल्टर बन जाता है शायद, जो गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ जो असली है, जो महत्वपूर्ण है, उसे सामने लाता है। बिल्कुल। और इसी एहसास से जुड़ा हुआ एक और गहरा विचार कलानिधि सामने रखते हैं कि जीवन का जो मूल्य है वो उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है। उन्होंने सालों तक ज्ञान और कौशल हासिल करने में बिताया था, लेकिन जब अंत सामने दिखा तो सवाल ये नहीं था कि कितने साल बचे हैं। सवाल ये था कि जो बचा हुआ समय है उसे जिया कैसे जाए, उसमें कितना अर्थ भरा जाए। उनकी वो पुरानी तलाश थी ना, साहित्य और दर्शन के जरिए जीवन को समझने की कोशिश, वो अब ज्यादा जरूरी और व्यक्तिगत हो गई थी। मतलब अब ये केवल एक एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये जीने का तरीका खोजने की एक एक जद्दोजहद बन गई थी। और गहराई से जीने का मतलब क्या है, ये सवाल जैसे उनकी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। जो स्रोत बताते हैं उसके हिसाब से कलानिधि के लिए शायद इसका मतलब था अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहना, रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाना, मुश्किलों के बावजूद भी कोई उद्देश्य खोजना, और शायद सबसे बढ़कर चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ हर पल को जीना। तो ये सिर्फ घटनाओं की गिनती नहीं है, बल्कि अनुभवों की क्वालिटी है। उनके लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर क्या चीज जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाती है, खासकर तब जब मौत बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हो। क्या वो उनका काम था, परिवार था, या कुछ और? बिल्कुल।
और इसी तलाश में उनकी यात्रा का एक और पहलू सामने आता है जो शायद सबसे अनोखा है। उनका डॉक्टर से मरीज बन जाना। सालों तक उन्होंने अनगिनत मरीजों को गंभीर बीमारियों और मौत का सामना करते देखा था, उन्हें सलाह दी थी, उनका इलाज किया था, और अब वो खुद उसी स्थिति में थे। ये नजरिया बदलना मतलब कितना गहरा रहा होगा। उन्होंने महसूस किया कि एक डॉक्टर के तौर पर वो सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन मरीज होने का जो वास्तविक अनुभव है, वो अनिश्चितता, वो डर, वो एक तरह की लाचारी, उसे समझना बिल्कुल अलग था। इससे उन्हें सच्ची सहानुभूति मिली, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की हिम्मत मिली और एक गहरी विनम्रता का पाठ मिला। ये सिर्फ भूमिका बदलना नहीं था, ये दुनिया को देखने का नजरिया ही बदलना था। हाँ, ये अनुभव वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ कलानिधि का व्यक्तिगत अनुभव था या इसमें चिकित्सा जगत के लिए, मेडिकल वर्ल्ड के लिए कोई बड़ा सबक छिपा है? उनका नजरिया ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, वो मरीज के अनुभव को, उसकी भावनात्मक और जो अस्तित्वगत जरूरतें हैं, उनको पर्याप्त महत्व देता है? अक्सर ध्यान बीमारी के शारीरिक पहलू पर रहता है ना? हाँ। लेकिन कलानिधि की कहानी याद दिलाती है कि मरीज एक व्यक्ति है जिसकी अपनी कहानी है, अपने डर है, अपनी उम्मीदें हैं। शायद सच्ची देखभाल के लिए सहानुभूति से आगे बढ़कर समानुभूति की जरूरत है। हाँ। मतलब दूसरे के दर्द को सिर्फ समझना नहीं, महसूस करना और उसके साथ खड़े होना। और इस मुश्किल वक्त में भी मानवीय रिश्तों की जो ताकत है वो सामने आती है। पॉल और उनकी पत्नी लूसी ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का, एक बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया, ये जानते हुए भी कि पॉल के पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा था। और ये फैसला, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये भविष्य में एक उम्मीद जगाने जैसा था, है ना? जैसे अंधेरे में एक दिया जलाना। ये दिखाता है कि जब जीवन के दिन गिने चुने रह जाते हैं, तब भी प्रेम, सृजन और रिश्तों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये विरासत या लेगेसी की जो पारंपरिक धारणा है, उसको भी चुनौती देता है। कलानिधि की विरासत सिर्फ उनकी मेडिकल अचीवमेंट्स नहीं रहीं, बल्कि उनकी बेटी के रूप में जीवन का एक निरंतर प्रवाह भी बन गई। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन का अर्थ अक्सर दूसरों के साथ हमारे गहरे जुड़ाव में ही होता है। सच में ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है और ये हमें उनकी कहानी के अंतिम सार तक ले जाता है, अंत तक पूरी तरह से जीना। जब उन्हें पता चला कि उनका समय सीमित है तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखना जारी रखा, अपने परिवार के साथ समय बिताया और हर पल को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने की कोशिश की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि पीड़ा और चुनौतियों के बीच भी सार्थक जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल, ये अंतिम सीख जैसे उनकी पूरी यात्रा का एक निचोड़ है। जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, लेकिन उसके आगे घुटने न टेकना। लंबाई के बजाय गहराई की तलाश करना। डॉक्टर के नजरिए से मरीज के अनुभव तक पहुंचकर सहानुभूति को समझना और अंततः प्रेम और रिश्तों को सबसे ऊपर रखना। ये सब मिलकर उस एक सवाल का जवाब देने की कोशिश है जिसका सामना पॉल कर रहे थे कि भाई मौत की निश्चितता के सामने जानबूझकर और सार्थक रूप से कैसे जिया जाए। उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय इसी कोशिश का एक दस्तावेज बन गया। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। ये उस बुनियादी सवाल को हमारे सामने रखती है जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में करते हैं। जब सब कुछ खत्म होने वाला हो तो क्या चीज जीवन को जीने लायक बनाती है? और शायद इसी जद्दोजहद और संकल्प का प्रतीक है उनका वो मार्मिक उद्धरण जिसे उन्होंने सैमुअल बेकेट से लिया था। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे बढ़ूंगा। आई कांट गो ऑन, आइल गो ऑन। ये इंसानी जज्बे की, है ना, मुश्किल हालात में भी टिके रहने की अद्भुत मिसाल है। उस सवाल में क्या चीज जीवन को जीने लायक बनाती है, एक असाधारण शक्ति है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है। और वो उद्धरण, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उस अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक है जो हार मानने से इनकार करती है, जो निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण खोज लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता बना ही लेती है। ये लचीलेपन और साहस की कहानी है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने पॉल कलानिधि की कहानी के जरिए देखा कि जीवन कितना अनमोल और अनिश्चित है। हमने समझा
कि अर्थ की तलाश हमें सतहीपन से ऊपर उठाकर गहराई से जीने की प्रेरणा दे सकती है। हमने जाना कि नजरिए का बदलना, खासकर डॉक्टर से मरीज बनना, कैसे हमें सहानुभूति और विनम्रता सिखा सकता है। हमने महसूस किया कि प्रेम और परिवार कैसे सबसे मुश्किल समय में भी ताकत और उम्मीद दे सकते हैं और एक स्थायी विरासत बन सकती हैं। और सबसे बढ़कर हमने सीखा कि अंत नजदीक होने पर भी पूरी चेतना और उद्देश्य के साथ जीना संभव है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ पढ़ी या सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है और शायद हमारे जीने के तरीके पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है, जो सीधे तौर पर किताब से नहीं है, लेकिन उसके भावना से जुड़ा है। देखिए, कलानिधि ने जीवन के अर्थ को समझने के लिए साहित्य, दर्शन और विज्ञान, मतलब अलग-अलग ज्ञान के क्षेत्रों को जोड़ा। तो इससे ये सवाल उठता है, क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने काम या अपनी सोच के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर दूसरे नजरियों को, दूसरी रुचियों को या ज्ञान की दूसरी शाखाओं को जानने समझने की कोशिश करें? क्या ऐसा करने से हमें अपने जीवन के मूल्य और अर्थ की एक ज्यादा गहरी और समृद्ध समझ मिल सकती है? शायद अलग-अलग खिड़कियों से झांकने पर ही दुनिया और जिंदगी की पूरी तस्वीर दिखाई देती है ना?